हेलो विद्यार्थियों, हम लोग करंट अफेयर्स को लेकर आए थे और आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की जो ये सीरीज है उड़ान एकेडमी के द्वारा लेकर आई गई है। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत ही इसको जो है मॉडिफाई करके बनाने की कोशिश भी की है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि क्वेश्चंस कम से कम गलत हों, लेकिन मैं भी एक इंसान ही हूं, यानी कि गलतियां हो सकती हैं। चेक करने के बाद भी कभी ना कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि 110% आप लोगों को सही तरीके से मैं बता सकूं। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश के जो करंट है उसको भी हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, लेकिन ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमें जल्दी खत्म करना है करंट अफेयर्स। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया है कि हम 10-15 मिनट में ही करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को खत्म करेंगे। चलिए पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदल दिया गया है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर अब क्या किया गया है, तो उसका नाम बुकमैन इंटरनेशनल पुरस्कार कर दिया गया है। बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो किया गया है उसके जो रिस्पॉन्सर हैं, यानी कि प्रायोजक जो हैं, जिनका नाम है बुकमान फिलेंटोवोपिज, और फिलेंटोवोपिज बुकमान के नाम पर अब इसका नाम रखा जाएगा, क्योंकि इसकी राशि जो है अब 50,000 पाउंड से बढ़ाकर 1,00,000 पाउंड कर दी गई है। और इस तरीके से अब 1 दशक तक इसे इसी के नाम से जाना जाएगा, बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से, जो 2027 से 2036 तक जो है ये इसी नाम से अब जाना जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 110% आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। कि याद रखना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो इसे बुकमान इंटरनेशनल जो वो है बुकर प्राइज के नाम से जाना जाएगा। 2027 से लेकर 2036 तक, यानी 10 साल तक अब ये पुरस्कार की राशि बुकमान के द्वारा ही दी जाएगी, जो कि एक सोशल और हेल्थ से जुड़ी हुई संस्था है। बुकर प्राइज की शुरुआत 1969 में की गई थी और इसको पहली बार PH न्यूबी को दिया गया था। नई नई कहानी लेकर आई थी न्यूबी, इसलिए न्यूबी को दिया गया। लेकिन इंटरनेशनल नाम रखते हुए अब ये बुकर प्राइज जो है, पहले ये सिर्फ बुकर प्राइज था क्योंकि इसे सिर्फ लंदन के लेखकों को ही दिया जाता था, यूरोप के खास तौर पर। दूसरा इंटरनेशनल बुकर प्राइज आया, अब इसे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी में लिखी गई किसी पुस्तक के अनुवाद पर भी दिया जा सकता है। मतलब बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे हुए किसी लेखक के अनुवादक के रूप में भी इसे दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में होनी चाहिए वो बुक। तो बुकर पुरस्कार मेन रूप से अंग्रेजी से रिलेटेड है, अंग्रेजी लैंग्वेज से रिलेटेड है। और इस बुकर पुरस्कार की शुरुआत इंटरनेशनल लेवल पर 2005 में की गई और इस्माइल कादरे जो हैं वो इसके प्रमुख बना, मतलब पहली बार इनको दिया गया था। तो भैया 1969 में पहली बार बुकर प्राइज PH न्यूबी को मिला, नया नया था इसलिए न्यूबी को मिलेगा। फिर 2005 में इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज बना दिया गया, तो लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई कि आज चलो यार, अब अंग्रेजी में कोई भी लिखेगा उसको तो पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। तो स्माइल आ गई उनके चेहरे पे, एकदम हंस के पागल जैसे घूमने लगे वो। तो इस्माइल कादरे, तो भाई कायदे से स्माइल कर देना पड़ेगी, अब इंटरनेशनल है तो इन्हें दिया गया। ये राशि लेखक और अनुवादक दोनों के बीच में बांटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले NBT भूषण पुरस्कार नेशनल बुक ट्रस्ट से सम्मानित किया गया। भैया प्रसन्न हो जाओ, नेशनल बुक ट्रस्ट के तहत पुरस्कार प्रसन्न को मिला है। प्रसन्न होना पड़ेगा भैया, नेशनल बुक ट्रस्ट ने दिया है पुरस्कार। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस तरह NBT भूषण सम्मान पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है प्रसन्न को। ठीक है, तो प्रसन्न जोशी को किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अब और जो है इसके तहत और क्या चीजें जो हैं वो लाई गई हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन है आगे कि शासन और पहल के तहत अब क्या क्या चीजें रखी गई हैं। तो शासन और पहल के तहत महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा उपलब्ध कराने, किनको, बच्चों को और महिलाओं को ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत कराने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस
भैया ऑपरेशन है, सुरक्षित है और साइबर स्पेस है। पैसा होगा वही स्पेस में जाएगा, और पैसा तो गुजरात के अलावा किसी के पास है ही नहीं भैया। तो साइबर स्पेस में जाना है भैया सुरक्षित करने के लिए, तो भैया गुजरात के लोग ही फंडिंग करें भैया, हमारे बस की तो बात है ही नहीं। एमपी के वाले फंडिंग कहां से कर देंगे भाई। ठीक है, चलिए। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत किस राज्य ने की है? नाम है दुर्गा, और दुर्गा है तो दुर्गा तो भैया वेस्ट बंगाल में ही होगा। दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। केम छो, मजा मा छो। अब होगी दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी के दिन भैया जागेगा वो, देखते होगे भूतों की मूवी, तो दुर्गा स्क्वाड जो है वो पश्चिम बंगाल में होगा। गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया है? तो होम मिनिस्ट्री ने अपना अतिरिक्त सचिव जो है वो लोखंडे प्रसाद सीताराम को खड़ा किया है, बनाया है, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं। और प्रशांत सीताराम जो हैं वो सीबीएसई के भी हेड हैं, अध्यक्ष हैं। तो सीबीएसई के प्रमुख भी प्रशांत सीताराम हैं, क्योंकि भगवान को बचपन में ही बच्चों को जब सीबीएसई की बुक पढ़ाई जाएगी, यानी कि एनसीईआरटी जब पढ़ाई जाएगी, तो सीबीएसई में पढ़ेंगे वो लोग। और सीबीएसई में अगर वो पढ़ेंगे तो भैया सीताराम सीताराम करवाना पड़ेगा, वरना बैंड बज जाएगी लोगों की। तो बच्चों को सीताराम कराओगे, सीबीएसई में पढ़ना है तो सीताराम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। तो सीबीएसई के हेड भी कौन है? सीताराम है। और अतिरिक्त भी बनाए गए हैं प्रशांत। तो याद रखना भैया इस बात को। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा फनी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर आपको ये स्टाइल थोड़ा अजीब लग रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हेडफोन लगा लेना। चलो अगला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। अलेक्जेंडर मोंटेनो को किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो अलेक्जेंडर मोंटेनो ने मोल्डोवा, मोल्डोवा एक यूरोपियन देश है, यूरोपियन देश में यहां पर है रोमानिया और यहां पर है यूक्रेन, बीच में है मोल्डोवा। और मोल्डोवा यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है जो रोमानिया और यूक्रेन के बीच में स्थित है। और मोल्डोवा जो है वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अलेक्जेंडर मोंटेनो ने मोंटेनो को बहुत मनाया लेकिन नहीं माना भाई साहब, और इस्तीफा दे दिया मोल्डोवा से। भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत जापान के बीच में टोक्यो उसकी कैपिटल है, येन उसकी मुद्रा है, डाइट उसकी संसद है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बच्चों को याद ये कर लेना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आते नहीं है, पहले जमाने में ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो टोक्यो है, मुद्रा येन है, संसद डाइट है। स्वास्थ्य और पोषण की बात करते हैं। ईट राइट कंपास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बनाया गया है? तो ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डे को बनाया गया। इसका मतलब है उस कैंपस में खाने पीने की सुविधाओं को इस आधार पर रखा जाए कि उसका पूरा एक प्रमाण हो, एक मात्रक हो, जिससे कि बच्चों को, वहां पे आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का गलत फूड ना मिले। फूड सेफ्टी की बहुत सारा से ध्यान रखने वाला ही ईट राइट कैंपस है। ठीक है, तो याद रखना ईट राइट कैंपस जो है वो पाने वाला पहला जो है व्यक्ति कौन बन गया है? कृषि और जीआई टैग, एग्रीकल्चर एंड जीआई टैग किसे दिया गया है? तो भैया इसके तहत सी बकथॉर्न यानी कि सी बैकथॉर्न किस राज्य से संबंधित जीआई टैग है? ये बेसिकली देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश ने अभी इसका जीआई टैग लिया है, लेकिन इसके पहले ये जीआई टैग जो है वो लद्दाख में भी था, इसलिए अभी हिमाचल प्रदेश को मिला है। स्पीति यानी लयहित स्पीति में उगाया जाने वाला ये सी बकथॉर्न को स्थानीय भाषा में छरमा कहा जाता है और छरमा के नाम से जाना जाता है। इसे वंडर प्लांट कहते हैं, लद्दाख गोल्ड कहते हैं और इसे ही संजीवनी बूटी कहते हैं। और इस तरह संजीवनी बूटी के रूप में काम करता है ये सी बकथॉर्न, जिसे कि हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग मिला है। इसमें विटामिन सी, ओमेगा फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे जो है संजीवनी बूटी के रूप में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था और वित्त की बात करते हैं तो सेबी ने डिबेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो सेबी जो है वो इस बात का ध्यान रखती है कि भैया डिबेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क
की समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष का विशेष समूह बनाया गया, तो इसके अनंत बरूचा हैं। तो सेबी बेसिकली क्या है? सेबी शेयर मार्केट से रिलेटेड है, और अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो शेयर मार्केट जो है उसमें लोग अनंत पैसा लगा देते हैं, और अनंत पैसा लगा देने की वजह से क्या हो जाता है कि अनंत पैसा लगाने से भैया दिवालिया हो जाते हैं। इसलिए शेयर मार्केट में सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए, अनंत पैसा नहीं लगा देना चाहिए। इसलिए सेबी के डिबेंचर ट्रस्टीशिप, डिबेंचर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, अनंत पैसा मत लगाओ। तो सेबी के अध्यक्ष अभी तुहिन कांत पांडे हैं। क्यों रे, तूने भी लगा दिया क्या सेबी में, यानी कि बीमा में, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा? बोले हाँ भाई, तूने भी लगा दिया, मैंने भी लगा दिया। तो तुहिन कांत पांडे ये सेबी के अध्यक्ष हैं अभी, तुहिन कांत पांडे। ठीक है, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन फिर 1992 में संसद के विशेष अधिनियम के तहत इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। मुख्यालय बंबई में है, और शेयर मार्केट का ये वॉच डॉग है। ये देखता है सेबी कि किन निवेशकों का पैसा सही तरीके से लगा है, कोई अलग या गलत तरीके से कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। इस सब की जांच सेबी के द्वारा की जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेबी, याद रखना। इसके अध्यक्ष जो है वो तुहिन है। तू भी लगा रहा है शेयर मार्केट में, अच्छा तू भी लगा रहा है तो याद कर लेना भैया तुहिन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो है महत्वपूर्ण दिवस के रूप में। महत्वपूर्ण दिवस के रूप में पहली बार 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इनकी मनाई गई है 124वें नंबर की पुण्यतिथि, यानी स्वामी विवेकानंद की जब पुण्यतिथि मनाई गई 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था, और स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ है 4 जुलाई 1902 में, यानी बहुत कम उम्र में ही इनका निधन हो गया था। तो याद रखना 4 जुलाई 1902 में इनका निधन हुआ है। इनके गुरु का नाम था, जो काली मां के भक्त थे, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने एक संस्था का गठन किया था, जो 1 मई 1897 को गठित की गई थी, जो कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में वेल्लूर मठ के नाम से जानी जाती है। उन्होंने 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 1893। और जब इसमें भाग लिया था तो उन्होंने अमेरिका में पहली बार आते से ही एक शब्द कहा, मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों, और तालियों की गड़गड़ाहट बजती रही। 1900 में उन्होंने वापस से पेरिस में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था, और इस तरीके से इन्होंने यूरोप में कई जगह जो है वेल्लूर मठ के तहत रामकृष्ण परमहंस मंडली की स्थापना भी करवाई थी। इन्हीं की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को होता है। तो राष्ट्रीय युवा 12 साल का होगा। स्वामी विवेकानंद 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। रामकृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसके याद रख लेना। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जुलाई 2026 को, कहां गया, अच्छा 12वें नंबर का क्वेश्चन है। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? भैया 4 जुलाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमेरिका के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमेरिका ने अपना 250वां वर्ष मनाया है, और 250वां वर्ष मनाया यानी कि अमेरिका किसका गुलाम था? तो अमेरिका जो है वो ब्रिटेन का गुलाम था, और अमेरिका में कई उपनिवेश हुआ करते थे, जिसमें से 13 उपनिवेशों पर यानी 13 कॉलोनियों पर ब्रिटेन का अधिकार था, और यहां पर ब्रिटेन की नीतियां ये चलती थी। ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देने की वजह से वहां पर चाय पर, कॉफी पर कई प्रकार के टैक्स लगा दिए गए थे। अल्कोहल पर भी टैक्स लगा दिया गया था, और इस तरीके से इस टैक्स को विरोध करते हुए जब अपने अधिकारों की मांग करने के लिए अमेरिका के लोगों ने जब विरोध करना चालू किया, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है उनके विरोध को दबा दिया गया, जिसकी वजह से अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन के विरुद्ध बगावत कर दी। बेसिकली अमेरिका के लोग हैं ब्रिटेन के, लेकिन वो बहुत लंबे समय से अमेरिका में बस चुके थे, इसलिए वो अपने आप को एक अलग ही मुल्क के रूप में मानने लगे। 4 जुलाई 1776 को एक युद्ध हुआ, जिसको बंकर हिल की लड़ाई कहते हैं।
और इस तरह बंकर हिल की लड़ाई से ही ये युद्ध चालू हो गया। और युद्ध चालू हो जाने के बाद जो है वो यार्क टाउन की लड़ाई लड़ी गई, और यार्क टाउन की लड़ाई जो है इस समय की अंतिम लड़ाई थी। और यार्क टाउन की लड़ाई में बुरी तरीके से पराजित कर दिया किसने? वॉशिंगटन डीसी, जिनके नाम पर रखा गया है। तो वॉशिंगटन ने उस समय ब्रिटेन के सेनापति कॉर्नवालिस को पराजित कर दिया था। और इस तरह यार्क टाउन की लड़ाई में वॉशिंगटन के द्वारा जब पराजित कर दिया गया तो इस तरीके से कॉर्नवालिस पराजित हो गया और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात को याद रखना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, इसलिए कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। किसका आ गया है फोन? ठीक है, हाँ, तो कहां पर थे हम लोग? देखो, सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर 4 जुलाई 2026 को अमेरिका में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ठीक है, तो याद रखना 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ब्रिटेन में टोटल कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को बंकर हिल की लड़ाई से चालू कर दिया गया, और इस समय वॉशिंगटन को बनाया गया था यूएसए का सेनापति। दूसरी तरफ ब्रिटेन का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस था। और दोनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया जिसे हम यार्क टाउन की लड़ाई कहते हैं, जो कि 1781 में लड़ी गई। और इस तरीके से यार्क टाउन की लड़ाई में बुरी तरीके से पराजित कर दिया। और बुरी तरीके से पराजित करने के बाद अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता का जो अनाउंसमेंट 4 जुलाई 1776 को किया था वो 1781 में पूरा हो गया, और इस तरीके से ब्रिटेन से मुक्त हो गया अमेरिका। तो 4 जुलाई का बहुत महत्व है, याद रखना अमेरिका के इतिहास में। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। विश्व ग्रामीण विकास दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो भैया ग्रामीणों का विकास, तो भैया चौपाल में बैठ जाते हैं कौन? 6 लोग मिलकर। तो भैया सरपंच को मिलाकर कितने होंगे? 5 लोग और बैठ जाएंगे तो बन जाएगा 6। तो ग्रामीण क्षेत्र में 6 लोग जैसे ही बैठेंगे तो विश्व ग्रामीण विकास दिवस मना लिया जाएगा। और इस तरह एसडीजी का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण उन्मूलन को समाप्त करना है, ग्रामीण उन्मूलन करना है। भूखमरी, विश्व और सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में इसे अपनाया। 17 कुल लक्ष्य अपनाए गए हैं जिसकी पूर्ति 2030 तक की जानी है, यानी सतत विकास लक्ष्य जो है वो 2030 तक पूरा हो जाना है। तो वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे 6 जुलाई को मनाया जाएगा। चलिए तो याद करते हैं हम लोग इसको फटाफट तरीके से कि हम लोगों ने इस समय कौन कौन सा करंट अफेयर्स का देखा। मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर्स। चलिए चालू करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए। चलिए सबसे पहले इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? बुकमान। अब बुकमान भैया नाम से जाना जाएगा क्योंकि फंडिंग यही करेगा 2027 से 36 तक।
एनबीटी भूषण सम्मान, भैया खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रसन्न कर दिया प्रसन्न जोशी को। महिलाओं के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस लाएगा, क्योंकि पैसा गुजरात के पास है। दुर्गा स्क्वाड कौन गठित करेगा? पश्चिम बंगाल करेगा। लोखंडे प्रशांत श्रीताराम को अतिरिक्त सचिव बनाया गया, जो सीबीएसई के भी हेड हैं। ठीक है। अलेक्जेंडर मोंटेने को मना कर दिया कि मोल्डोवा का प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे वो। भारत जापान नई दिल्ली में मिल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नहीं जापान ईट राइट कैंपस जो है वो प्रमाण पत्र घोषित कर दिया है, और इस तरीके से चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जीआई टैग मिला है सी बॉक्थॉन को, जो कि हिमाचल प्रदेश का है, और इसे संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है लद्दाख में। अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो सेबी ने डिबेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क जो है वो अनंत तक पैसा नहीं लगाना, इसलिए अनंत बरूचा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके हेड जो है वो तुहीन है। 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि, जैसे ही अमेरिका स्वतंत्र होगा स्वामी विवेकानंद भी स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ था, इसलिए इसे युवा दिवस के रूप में मनाया गया। रामकृष्ण परमहंस 1897 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 250वां मनाया गया है। विश्व ग्रामीण में एक ही छत पेड़ के नीचे 6 लोग बैठ जाएंगे, विश्व ग्रामीण विकास हो जाएगा। ठीक है। तो फटाफट हम लोगों ने इसको याद करने की कोशिश करी। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। तो आप जो हैं वो इसे करते रहें तैयार, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल में आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ आपको आपके मार्ग में सही तरीके से चलाना है, क्योंकि लक्ष्य तो आपको खुद बनाना है। इसलिए प्रयास हमारा, सफलता आपकी। जय हिंद, जय भारत।